कबीराज गोस्वामी के माध्यम से। एंड हम सभी भक्तों को फर्स्ट ऑफ ऑल जो भक्त यहाँ से कनेक्टेड है उन सबको प्रणाम करते हुए श्रील प्रभुपाद का कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रेयरफुल मूड में हम चैतन्य चेतामृत समझने के लिए प्रयास करेंगे। अ, जैसे कि पहले से हम डिस्कशन किए थे, ये डिस्कोर्स क्लास है, कोई स्पेसिफिकली टीचर एंड स्टूडेंट का बात नहीं है। हम थोड़े बहुत प्रिपेयर करके आते हैं, आप भी प्रिपेयर करके आते हैं, विल डिस्कस। हम ऐसे करते हुए महाप्रभु का सुंदर लीलाएं एंड विशेष रूप से फिलोसफिकल पोर्शन को कवर करने के लिए प्रयास करेंगे, और इसी फ्लो में हम प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल टू डिवोटीज जो भी ऑनलाइन से ऑफलाइन से सिंसियरली ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़कर आ रहे हैं, और अपना उत्साह के साथ दूसरों को इनकरेज कर रहे हैं। स्पेसिफिकली आई एम फीलिंग इंकरेज जब भक्त उत्साह के साथ ज्वाइन करते हैं। इन स्पाइट ऑफ समर वेकेशंस भक्त स्कैटरली यहाँ वहाँ कनेक्टेड है, बट भगवान की कृपा से टेक्नोलॉजी हमें बहुत हेल्प कर रहा है, सो कोई डाउट नहीं। सो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी भक्त सिंसियरली इस सेशंस को ले रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखिए, और सिंसियरली पूरा हफ्ता चैतन्य चरितामृत पढ़ाई करके चैतन्य लीला में डीप डाइव करने के लिए प्रयास करें। सो हम लास्ट टाइम चर्चा किए थे फ्री फेस के ऊपर एंड इंट्रोडक्शन के ऊपर, एंड उसके सिवा फर्स्ट चैप्टर का आदि लीला प्रथम अध्याय का पहला 14 श्लोका, जो आगे 7 चैप्टर को कैटर करता है समराइज्ड वे में, जो कि मंगलाचरण का पार्ट है, उसके ऊपर हम चर्चा किए थे। उसको फिर रिकैप करके आगे बढ़ेंगे। रिकैप करते वक्त मुझे हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम चर्चा किए थे कि मंगलाचरण, एज ए पार्ट ऑफ मंगलाचरण हम चर्चा किए थे फर्स्ट 2 वर्सेस नमस्कार। मंगलाचरण में 3 सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, वस्तु निर्देश। वास्तु निर्देश, वस्तु निर्देश आशीर्वाद और आशीर्वाद। एंड आशीर्वाद। ये तीन, कोई भी मंगलाचरण में 3 चीज होता है। सो नमस्कार मीन्स ओबेइसेंसेस अनटू हिज अथॉरिटीज एंड इन टर्म्स कृष्ण। तो कविराज गोस्वामी सपोज मंगलाचरण यहाँ पे लिख रहे हैं, तो कविराज गोस्वामी अपने गुरुदेव एंड पूरा परंपरा से कृष्ण तक सबको दंडवत कर रहे हैं, एंड साथ ही वो एग्जिस्टिंग वैष्णव्स को सबको दंडवत कर रहा है। सो ही इज पेइंग ओबेसेंसेस इंक्लूडिंग रीडर्स आल्सो, बट मंगलाचरण में वो ऊपर का दंडवत करते हैं, एंड ऊपर भक्त सीनियर भक्तों को, एल्डरली डिवोटीज को, जो कि इनसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांस्ड है, एंड गुरु परंपरा को टू कृष्ण टिल कृष्ण। देन हम वस्तु निर्देश चर्चा कर रहे थे। वस्तु निर्देश मीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, किताब को लिखने क्यों जा रहे हैं। किताब को लिखने से पहले सब्जेक्ट मैटर क्या कवर करेंगे, ऑथर का मन में होता है, तो उस ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है मंगलाचरण का सेकंड पार्ट में, जिसको कहते हैं वस्तु निर्देश, जो कि चैप्टर 2 में कवर किया जा रहा है। एंड चैप्टर 1 में केवल प्रणाम, चैतन्य महाप्रभु एंड चैतन्य महाप्रभु का संगीगण इंक्लूडिंग नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य एंड पंचतत्व, इनको प्रणाम कर रहे हैं। आज प्रयास करेंगे चैप्टर 1 का इतना प्रणाम को हम कवर करने के लिए। हाउएवर चैप्टर 1 इटसेल्फ ए बिगर वन। हम केवल प्रणाम को, मंगलाचरण का जो प्रणाम पर्सन, नमस्कार, वैष्णव निर्देश भी कवर करेंगे, एंड आशीर्वाद, इन तीनों को कवर करने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि आज थर्ड सेशन से मेरा दूसरा क्लास इसके बाद। सो देन हम लोग चर्चा कर रहे थे आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या है। आशीर्वाद इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को पढ़ने से आपको क्या आशीर्वाद मिलेगा। भगवान का टॉपमोस्ट कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, और ये वर्ज नंबर 4 में एक्सप्लेन किया गया है। इसका आज थोड़ा देखेंगे, यदियो नॉट इन डेप्थ, इसका पर्पस को हम प्रयास करेंगे समझने के लिए, एंड साथ साथ
चैप्टर 3 में इसका एलाबोरेट एक्सप्लेन करते हैं, केवल वस्तु निर्देश क्या है, सब्जेक्ट केवल आशीर्वाद क्या है, चैप्टर 3। देन वर्स नंबर 5 एंड 6 में, हाँ, वर्स नंबर 4 में आशीर्वाद के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु का एक्सटर्नल रीजन ऑफ अपीयरेंस के बारे में वर्णन है। महाप्रभु कैसे क्यों आविर्भाव हुए थे, उसका बाह्य कारण क्या है, उसका भी वर्णन करते हैं। देन वर्स नंबर 5 एंड 6 में अंतरंगा कारण महाप्रभु का आविर्भाव के बारे डिटेल्ड वर्णन होता है। ओके, जो कि चैप्टर 4 में कवर किया जाता है। ओके, देन हम ये भी चर्चा किए थे कि वर्स नंबर 7 एंड 11 में नित्यानंद बलराम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, उनका ग्लोरी, उनको दंडवत करना, और जो कि चैप्टर 5 में कवर किया जाता है इन डिटेल्स। 12 to 13 में 2 श्लोक में अद्वैताचार्य का डिटेल्ड वर्णन किया जा रहा है। ही इज अद्वैत, कैसे विष्णु तत्व भगवान का अवतार, साथ ही इज एन आचार्य, इज ए प्रैक्टिकल टीचर, कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिकल टीचर उस समय का। सो दोनों फीचर को इसमें कवर किया जाता है। एंड नित्यानंद प्रभु का बहुत सारे फीचर्स को चैप्टर 5 में डिटेल्ड कवर किया जाता है। 6 फीचर्स ऑफ नित्यानंद प्रभु। एंड वर्स नंबर 14 में जो कि चैप्टर 7 डिटेल्ड एक्सप्लेन करता है प्रभु जी, प्रभु जी एक पंच सेकंड। तत्व के बारे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी। एक्चुअली इसमें प्रभु जी जैसे ही अभी हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सीक्वेंस है प्रभु जी ये, और जो हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट आई बिलीव। चैप्टर भी कवर करता है इन डिटेल्स, देखिए फर्दर। ठीक है, वर्स नंबर 14 में द- पंच तत्व को दंडवत करते हैं, और पंच तत्व के बारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फिर चैप्टर 7 में है। तो 14 वर्सेस ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर चैप्टर 7 तक 7 चैप्टर में सारे डिटेल्ड कवर कर रहे हैं। ओके, हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। इस आदि लीला का जो सब्जेक्ट फ्लो था ये है कि आदि लीला में 17 चैप्टर्स है। यस उनमें से चैप्टर 1 से 7 तक केवल मंगलाचरण है। ओके, एंड ध्यानपूर्वक सुनिए और पेशेंटली वेट करिए। उसके बाद पढ़ के हम बाद में चर्चा भी करेंगे। निश्चित रूप पे कुछ गैप होगा तो हम इसको पैचअप करने के लिए प्रयास करेंगे। मैं भी पढ़ रहा हूँ सिस्टमेटिकली अभी। इनफैक्ट मैं फॉर्चुनेट हूँ, आप भक्तों के वजह से हम सिस्टमेटिकली और सीरियसली पढ़ने के लिए मौका मिला। अदरवाइज इट वॉज मोनोटोनस। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ फॉर माई नॉलेज इतना। सो इट्स टू वेज। सो आदि लीला में जो 17 चैप्टर्स है, उनमें से पहला से लेकर 7वां चैप्टर तक केवल मंगलाचरण है। मतलब मंगलाचरण में जो विषय वस्तु अभी हम चर्चा कर रहे थे, 3 विषय वस्तु प्लस भगवान का अंतरंग एंड बहिरंग आविर्भाव कारण, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य एंड पंचतत्व का प्रणाम, इतना 7 चैप्टर्स में कवर हो रहा है। क्या 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 कहा मैंने? क्विक, हम ऑलरेडी नोट करा दिया है और स्क्रीनशॉट भी दिए हैं, आज भी देंगे। आप इमिडिएटली ध्यान रखने का प्रयास करिए। ये 7 चैप्टर्स में, एंड आदि लीला का पहला चैप्टर का फर्स्ट 14 वर्स में ब्रीफ वर्णन किया जा रहा है, एंड आगे 7 चैप्टर में डिटेल्ड वर्णन है। ये पॉइंट क्लियर है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो रोके, क्योंकि एक बार फ्रेमवर्क दिमाग में हमारा स्टेबल हो गया ना, हम आगे पढ़ते जाएंगे तो रिलेट कर पाएंगे। इसलिए हम ब्रेक कर करके दिखा रहे हैं। एट ए टाइम फ्रेमवर्क दिखाने से कंफ्यूजन होगा। सो आदि लीला में टोटल 17 चैप्टर्स हैं। पहला 1 से 7 केवल मंगलाचरण है। अब मंगलाचरण में क्या है? मंगलाचरण में 3 सब्जेक्ट मैटर्स विच स्टार्ट्स विथ नमस्कार, वस्तु निर्देश एंड आशीर्वाद। इसके सिवा चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग एंड बहिरंग आविर्भाव का कारण, नित्यानंद प्रभु बलराम का वेरियस फीचर्स ऑफ अवतार, डिसेंडेंट्स, एंड अद्वैताचार्य
का दोनों फीचर्स है, कैसे महाविष्णु कैसे भगवान स्वयं हरि अवतारित होके आए, उसके साथ साथ वो आचार्य कैसे हैं, इनका कंट्रीब्यूशंस कैसे रहा। सो दिस इज, इसके सिवा पंचतत्व को भी प्रणाम करते हैं, पंचतत्व का भी एक्सप्लेनेशन है। ओके, किसका दिमाग में पूरा स्ट्रेच फिक्स होकर बैठ गया बताइए, 1 से 4 चैप्टर में मंगलाचरण में क्या है। मैं जैसे बताया अभी, कोई बात बता सकते हैं। नमस्कार। नितेश और आशीष। हैंनरीज हैंनरीज किए थे कोई। यस फिर प्रोजेक्ट। हाँ, कोई एक भक्त जो हैंनरीज किए, इनको चांस दे। माइक माइक रुक जा दे रहा। यस। तो जीवेश भी जान के मैसेज बता रहे। हाँ अच्छा। बोलिए। कहीं कहीं है। हरे कृष्ण गुरु जी का गुरु जी पहले तो इसमें नमस्कार वस्तु निर्देश, पहले चैप्टर में नमस्कार, दूसरे चैप्टर में वस्तु निर्देश, फिर आशीर्वाद भगवान के जो अंतर अंतर कारण है प्रकट होने के चैप्टर में। पहले हाथी से बारे कारण और चौथे से अंतर लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। और क्या है। इसके आगे प्रभु जी ठीक है, बलराम जी किसी का और को। बलराम जी का हम्म ग्लोरिफिकेशन है, फिर अद्वैताचार्य जी का ग्लोरिफिकेशन है, फिर पंचतत्व को भी सिलसिला होगा। फैंटास्टिक। सो नित्यानंद बलराम अद्वैताचार्य एंड पंचतत्व। ओके, ठीक है। सो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, एंड उसके बाद पंचतत्व का पंचतत्व। प्रणाम, और इसके सिवा 3 सब्जेक्ट मैटर ऑफ मंगलाचरण। ठीक है, इसको आज पूरा कवर करने के लिए प्रयास करेंगे हम। ठीक है। एंड चैप्टर 17, आउट ऑफ दिस चैप्टर 17, 8 नंबर चैप्टर से लेकर 12 नंबर चैप्टर तक भगवान कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु का वृक्ष, चैतन्य ट्री के बारे में वर्णन है। कैसे चैतन्य महाप्रभु है, ट्रंक एंड उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेस, कितने सारे ब्रांचेस है, उसके बारे एक्सप्लेनेशन है। तो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। आप उसमें बात कर रहे तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। एंड उसके बाद 13 से 17 अध्याय तक, हम्म, उसमें महाप्रभु का अपीयरेंस, बाल्य लीला, पौगंड लीला, कैशोरी लीला, युवक लीला, 24 साल तक। क्योंकि इट इज वेरी ब्रीफ, इसलिए 13 से 17 चैप्टर के अंदर कवर कर लिया। 13, 14, 15, 16, 17, 5 चैप्टर्स में महाप्रभु का 24 साल इम्पॉसिबल है। और नेक्स्ट 24 साल के लिए पूरा मध्य लीला, 6 years का एक्सप्लेनेशंस, एंड रिमेनिंग अंत्य लीला। सो क्योंकि कबीरदास गोस्वामी कह रहे, आई वांट टू ट्राई टू टेस्ट द टेस्टेड pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, which is being tested by प्रभुर लीलामृत तेन वृंदावन दास ठाकुर जो ऑलरेडी टेस्ट किए हैं, उसको हम चर्वण करेंगे। चर्वित चर्वणम, राइट, प्रहलाद महाराज जैसे कहते हैं। वेर एज हियर आध्यात्मिक वस्तु को कोई टेस्ट किया, उसको जो बचा हुआ सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो झूठा टेस्ट किया हुआ सब्जेक्ट मैटर को कोई और टेस्ट करते तो और टेस्टी होते। तो इसलिए कह रहे कि प्रभुर लीलामृत तेनो कैला आस्वादन, तेनो मीन्स वो वृंदावन दास ठाकुर, इन्होंने प्रभु का चैतन्य महाप्रभु का सारे लीलामृत को आस्वादन कर दिए हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग, तार भुक्त शेष, उन्होंने टेस्ट करने के बाद जो बचा है, मीन्स रिमेनिंग पोर्शंस, जो जो डिटेल्ड कवर करने के बाद जो जो थोड़े बहुत बच गया है, उसको मैंने यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ।
Further, he is surrendering himself, Kaviraj Goswami, saying, Chaitanya Chandra Leela Agadha Gambhir. दो सब्जेक्ट है, क्या है? चैतन्य महाप्रभु का लीला अगाध, अगाध मीन्स डीप इन सी, समंदर का अगाध जल मीन्स अनलिमिटेड, एंड गंभीर, गंभीर मीन्स वेरी सीरियस। तो इसलिए प्रवेश करिते नारी, उसके अंदर गंभीर और अगाध, इस चैतन्य महाप्रभु का लीला में प्रवेश करिते नारी मीन्स आई कुडंट एंटर। सो एंटर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसे स्पर्शी रही तीर, तीर मीन्स तट, तट मीन्स द अर्थ एंड जलभाग का, जलाशय का जो जॉइंट पोजीशन, इसको बोलते हैं तट। सो तट देश में केवल रहकर स्पर्श कर रहा हूं, एंड दैट स्पर्श इज चैतन्य चरितामृत। ओके। सो कविराज गोस्वामी विनम्र होकर कह रहे कि अगाध और गंभीर जो लीला है चैतन्य महाप्रभु का, प्रभु लीला, आई कैनॉट एंटर इनसाइड, रादर जस्ट ऑन द बॉर्डर, वहां पे खड़े को मैं टच कर रहा हूँ, एंड टच करके चैतन्य चरितामृत जैसा 11,000 श्लोक लिखा है। ओके। सो ये चैतन्य चरितामृत का महानता है। सो अर्ली पास टाइम्स, महाप्रभु का आविर्भाव, महाप्रभु का इंक्लूडिंग महाप्रभु का आविर्भाव, आविर्भाव होने के बाद महाप्रभु का बचपन का लीला, बाल्य लीला, कैशोर लीला, पौगंड लीला, एंड उसके बाद युवावस्था का लीला, मैरिज, देन संन्यास, दैट्स ऑल। संन्यास लेने के बाद रिमेनिंग मध्य एंड अंतरलीला में कवर किया जा रहा है। रिमेनिंग 24 years, एंड ऑफ the last 24 years of चैतन्य महाप्रभु's past times, हम जैसे लास्ट टाइम चर्चा किए थे, प्रीवियस पिक्चर दिखेंगे तो समझ में आएगा। चैतन्य महाप्रभु 48 years इस धरती पर लीला किए थे। सो 0 to 24 years, जो कि हाउस होल्ड लाइफ आदि लीला में कवर कर दिया है। एंड 24 to 48 years उनका जीवन का, इनका जीवन तो नहीं है, इस यहाँ पर जो लीला किया उसका लास्ट समय का महाप्रभु का जीवन क्या है, तो जिनका स्पेसिफिकली संन्यास एंड संन्यास के बाद सो उसमें फिर ट्रैवलिंग टू साउथ इंडिया, वृंदावन आदि आदि, ये सब 6 चैप्टर में आ रहे हैं। देन रिमेनिंग 18 years जगन्नाथपुरी में केवल रुके हैं, जिनमें से केवल 6 साल आपने अंतरंग भक्तों के साथ लीला किए हैं। वैष्णव को बुलाकर खिलाना, उनके पास जाकर कथा सुनना, कौतुक करना, साथ सबके साथ मिलकर रथ यात्रा में नाचना, नृत्य कीर्तन करना, ये सब 6 साल के अंदर। एंड द लास्ट 12 years Mahaprabhu is completely deep inside the madness of transcendence. कीर्तन करते 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 करते, हरिनाम करते 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 भगवान कृष्ण से सेपरेशन इतना इंटेंसली महसूस कर रहे थे, गंभीरा में सब समय काटते थे। हम इसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल पास टाइम सुने थे, ये कथा शायद मैं आपको बताया कि नहीं मुझे पता नहीं है, आई वाज स्पीकिंग इन वन ऑफ द सीसी क्लास। सो महाप्रभु ऐसे गंभीर लीला में इन डेप्थ वेरी सीरियसली भगवान का विरह से रात को कीर्तन करते, रात भर कीर्तन करते रहेंगे। गोविंद दामोदर बहुत परेशान हो जाएंगे। गोविंद सेवा करते करते इनका रात भर नींद नहीं आएगा, एंड महाप्रभु दरवाजा बंद करके गंभीरा के अंदर डीप इंटेंसली हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते रहेंगे, कभी नाचते रहेंगे, कभी गिरते रहेंगे। देन गोविंद रोते रहेंगे। गोविंद प्रभु, ऑफकोर्स गोविंद नहीं, गोविंद जो महाप्रभु का सेवक रोते रहेंगे कि कैसे बचाया जाए महाप्रभु का ऐसे अवस्था। अब देखिए कंप्लीटली 12 years महाप्रभु इस तरह लीला किए, एवरी डे एवरी नाइट गोविंद रोते रहेंगे महाप्रभु का दृश्य को देख के। सब महाप्रभु ऐसे लीला करने के बाद क्या करते हैं, एक दिन महाप्रभु गंभीरा के अंदर गए, गोविंद बाहर इंतजार कर रहे हैं, एंड रात को अर्ली मॉर्निंग गोविंद उठे। गोविंद उठकर 3 बजे दरवाजा ठकठका रहे, महाप्रभु करे, महाप्रभु अब
इतना लेट हो गया, जगन्नाथ जी को दर्शन करने नहीं जाएंगे क्या श्री मंदिर? एंड देयर वाज नो आंसर। तो थोड़े कुछ क्षण के बाद फिर ठक ठक किया, महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करने नहीं जाएंगे? कोई आंसर नहीं। जोर से ठक ठक किया, कोई आंसर नहीं। तो गोविंद ने सोचा महाप्रभु आज आंसर नहीं दे रहे, तो देर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस, डाउट में थे। तो बाकी भक्तों को बुलाकर दरवाजा तोड़े, देखा गंभीरा रूम के अंदर कोई नहीं है, खाली पड़ा है। तो गोविंद आउट ऑफ सेपरेशंस विथ ऑल दिस एसोसिएट्स ऑफ महाप्रभु, पुरी में इतना सेपरेशन से तड़पने लगे। एट द एंड नित्यानंद प्रभु आते हैं, कहते हैं निस्तर ये जगन्नाथ जी के पास गए होंगे या फिर गोपीनाथ जी के पास गए होंगे। देन पूरा टीम को लेकर महाप्रभु को ढूंढने निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग। ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, देखते हैं कि सिंह द्वार के सामने द लायन गेट जगन्नाथ मंदिर का, श्री मंदिर का बाहर महाप्रभु कंप्लीटली सेंसलेस होके, मुंह से सलाइवा निकला हुआ है, आंख जैसे उल्टा सिचुएशन में है, कंप्लीटली सेंसलेस होके गिरे हुए हैं। इनका मुंह से अम, जो निश्वास प्रश्वास बड़े तेजी से चल रहा है। तो ऐसे अवस्था में देख के सारे भक्त जोर जोर से रोने लगे। नित्यानंद प्रभु कीर्तन करने के लिए आदेश दिया और जोर जोर से उछल के कीर्तन किए। जैसे कीर्तन हुआ, महाप्रभु केम टू एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, और जैसे एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए, बड़े तेजी से उठे, कहा कि मैं तो अभी तक वृंदावन में था, जगन्नाथपुरी में कैसा आया? एंड स्पेसिफिकली नित्यानंद प्रभु को क्रोधित होते हुए, इनको थप्पड़ मारते हैं, गले मिलके पीटते हैं, क्रोध करते हैं नित्यानंद प्रभु को। सारे भक्तों को देख के आश्चर्य होते हैं, मैं अभी तक वृंदावन में था, अचानक जगन्नाथपुरी कैसा आया? सो आई न्यू नित्यानंद रिपीटेडली फेल्ड माई मिशन टू गो टू वृंदावन, क्योंकि पास्ट में किए थे ऐसे। तो नित्यानंद प्रभु को क्रोधित होकर बोल रहे हैं। सो इसके बाद कह रहे, नित्यानंद प्रभु कह रहे, महाप्रभु यू आर स्टिल इन वृंदावन। आप देखिए भगवान बांसुरी बजाते हुए कैसे लीला कर रहे हैं। अब चलिए तो मंदिर के अंदर। तो इनको मंदिर के अंदर लिया जाता है। तो महाप्रभु जैसे कहते कि आप ऑलरेडी वृंदावन में हैं, तो आउट ऑफ इंटेंस सेपरेशंस बहुत तेजी से पवन के वेग में, लिखा है पवन के वेग में भाग जाते हैं, अंत्य लीला ये, भाग जाते हैं, जाकर जगन्नाथपुरी मंदिर में इमीडिएटली प्रवेश करते हैं। तब तक दर्शन खुला होता है। और जैसे कि अभी जाके जगन्नाथ जी को कुलागर कर लेंगे, गले मिल जाएंगे, कंप्लीटली एकाकार हो जाएंगे, राधा कृष्ण ना ही अन्य, जगन्नाथ जी के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह भाव में महाप्रभु पवन वेग में तेजी, बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। और जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जगन्नाथ जी को देख के आकर्षित होकर भागते जा रहे हैं, इमिडिएटली इनके नजर आता है गरुड़ देव के ऊपर। एंड ही वॉज कमिंग टू एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। ओ देर इज अ वैष्णव, he was having highest regard for the uh, Vaishnavas. So गरुड़ जी को देखते इनको लगता है कि गरुड़ जी इज टेकिंग दर्शन ऑफ जगन्नाथ जी, हाउ कैन आई क्रॉस? तो फिर गरुड़ जी के पीछे चले जाते। तो महाप्रभु इंटेंस सेपरेशन से भी, ये भाव में रहने के बावजूद भी, डायरेक्टली जगन्नाथ जी के पास कभी जाना नहीं चाहे, ऑलवेज गरुड़ के पीछे खड़े होते थे। एंड गरुड़ स्तंभ को कुलाग्रत करके पकड़ते हैं, गरुड़ जी को दंडवत करते हैं, फिर पीछे खड़े होकर दर्शन करते हैं, आंखों से आंसू बरसाते हैं। एंड गोविंद, दामोदर, नित्यानंद प्रभु थोड़े दूर है, पास में जाके सेवा करने के लिए तैयार है, खड़े थे। एंड जस्ट कुछ क्षण के बाद एक एल्डरली माता आती है, और दर्शन करने के लिए उत्तेजित, बहुत आकर्षित होके, जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, इनका कम हाइट की वजह से दर्शन नहीं कर पाते, भीड़ थे, और गरुड़ जी के ऊपर पर चढ़ने प्रयास करते हैं ताकि गरुड़ जी के ऊपर चढ़ के दर्शन करेंगे। सो गरुड़ जी के ऊपर सीधा चढ़ना मुश्किल होता है, तो पास में महाप्रभु होते हैं, महाप्रभु का कांध के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनके कांध के ऊपर हाथ पैर रख के महाप्रभु गरुड़ देव को हाथ में पकड़ के दर्शन कर रहे हैं। एंड महाप्रभु इज कंप्लीटली पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं। महाप्रभु इज टेकिंग दर्शन ऑफ जगन्नाथ, दिस लेडी इज टेकिंग दर्शन ऑफ जगन्नाथ। बट गोविंद बीइंग द सर्वेंट, क्रोधित होकर बोल रहे हैं, तू लोकलेस लेडी, समझ नहीं पाते हैं। दैट एग्जैक्टली चैतन्य चरितमृत का वर्ड्स याद नहीं आ रहे।
कि कैसे तुम अम, महाप्रभु के ऊपर चढ़ सकते हैं। सो थिंक कहीं लिखा होगा, कैसे तुम महाप्रभु के ऊपर चढ़ सकते हैं। एनीवे, सो जैसे ही बोल के इनको धिक्कार करते हैं, माता जी इज कमिंग इन आउटर कॉन्शियसनेस एंड इमीडिएटली नीचे उतर जाते, भयभीत होकर नीचे उतर के भाग जाते। सो बाय दैट टाइम महाप्रभु क्रोधित होके गोविंद को बोलते हैं, यू आउटकास्ट, ऐसे बोलते हैं, वेरी हार्ड वर्ड, यू आउटकास्ट। तुम्हें पता नहीं है कितना सेंसिटिव है दिस लेडी, हैविंग सो मच अट्रैक्शन फॉर लॉर्ड जगन्नाथ, that intense attractions in my heart it is not appearing, she is महाभागवत। तो उनका दर्शन से तुम क्यों विघ्न विघ्न डाला। अब गोविंद सीरियसली चैस्टाइजमेंट के वजह से सर नीचे करके आंखों से अश्रु बहाते हुए महाप्रभु का डांट को श्रवण करते हैं। देन महाप्रभु दर्शन करते हैं, फिर आते हैं। सो इस तरह इंटेंस लीला रेगुलरली कुछ ना कुछ ऐसे बहुत अनप्रेडिक्टेबल लीलाएं करते हैं महाप्रभु, जो कि हमारे ट्रांसडेंटल मैडनेस 36 टू 48 चैप्टर के अंदर है। ओके, सो हम चर्चा कर रहे थे कि जो आदि लीला का 17 चैप्टर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। 17 चैप्टर्स फर्स्ट से लेकर 7 तक क्या है, मंगलाचरण। 8 से 12 तक चैतन्य महाप्रभु का वृक्ष, चैतन्य वृक्ष कैसे स्प्रेड आउट हुए हैं, कौन कौन ब्रांचेस है, कौन ब्रांचेस के साथ कौन कनेक्टेड है आदि। देन उसके बाद जैसे फिलोसफिकल, उसके साथ साथ आते हैं 13 से 17 अध्याय जो है महाप्रभु का बहुत स्वीट पास टाइम्स, महाप्रभु का आविर्भाव, अर्ली पास टाइम्स, बाल्य लीलाएं, और उसके बाद पौगंड लीला, देन कैशोर लीला, युवक लीला, शादी करने का गृहस्थ आश्रम का लीला, ये सारी लीला इसमें कंपोज्ड है। आई थिंक ये ब्रीफली समझ में आया होगा कि चैतन्य महाप्रभु का जो आदि लीला, चैतन्य चरितमृत का जो आदि लीला है, क्या क्या कंपोज करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़े। यस बस। थैंक यू। तब आदि लीला का सब्जेक्ट फ्लो इस तरह है, हम ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। सो ये है मंगलाचरण, जो 1 to 7 चैप्टर तक, जो आपका फर्स्ट चैप्टर का 1 से लेकर 14 श्लोक के अंदर है, जिसका इलेबोरेट एक्सप्लेनेशंस फर्स्ट चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक है। ओके, सो सो फर्स्ट 1 से लेकर 6 चैप्टर क्या है, चैतन्य महाप्रभु का फिलॉसफी, हु इज एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु, उसके बारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। सो चैतन्य महाप्रभु के बारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किसमें लिखा है, 1 से लेकर 6 चैप्टर के अंदर। एंड ओके, इसमें अभी डीप ड्राइव नहीं करेंगे, थोड़ा अंदर आगे जाके थोड़ा चर्चा करेंगे। देन नित्यानंद तत्व के ऊपर 7 चैप्टर से लेकर 11 चैप्टर तक है। देन 12 से 13 अद्वैत आचार्य, सॉरी श्लोक संख्या है। हाँ, वही कह रहा हूँ। ठीक है, अद्वैत तत्व के ऊपर, देन पंच तत्व के ऊपर। अब देखते हैं जो कि हम चर्चा किए हैं उसको थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, हियर इज अ डिटेल्ड डिस्कशंस। तो अभी तक सबको क्लियरली समझ में आया, डिफिकल्टीज महसूस नहीं हो रहा है। ये चैप्टर थोड़ा फिलोसफी है, जो श्लोका भी श्लोका पढ़ते हैं ऑकवर्ड लगता है शायद। अभी तक क्लियर है, यस सर, नो, क्लियर है। यस ये जो चैतन्य तत्व एक बार बहुत छोटा लिखा है, नोट नहीं कर पा। हाँ, चैतन्य तत्व के ऊपर आएंगे ना, अभी डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट ठीक है, चैप्टर चैतन्य तत्व, उसके बाद क्या बताया? नित्यानंद 6 to 11 चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैत तत्व, पंच तत्व। ठीक है, प्रभु जी F5 दबा के आप इसको बड़ा कर सकते हैं, स्लाइड मोड में कर लीजिए प्रभु जी, F5 ओहो, दबा दीजिए। मैं नहीं किया, गलती कर दिया, सॉरी सर। बहुत छोटा लिख रहा है। अब हो जाएगा बड़ा।
अब ठीक है। यस प्रभु जी। अभी प्रोजेक्टर मोड पे आ गया प्रभु जी। स्क्रीन दूसरा एक्सटेंडेड पे, अगर एक्सटेंडेड है तो अब ठीक है। हाँ ओके, यस सर, यस सर, क्लियर। ये बार, हाँ ठीक। सो आदिलीला का जो सब्जेक्ट मैटर फ्लो है, स्पेसिफिकली पहला सेक्शन में जो मंगलाचरण आते हैं। हम्म, पहले सेक्शन को, इससे पहले हम चर्चा किए थे, कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन था, राइट? पीछे नहीं जा रहा, ये पीछे जाने नहीं दे रहे मुझे। ओके, एनीवे, सो उसका जो पहला सेक्शन है जो कि मंगलाचरण है, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है? चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैत तत्व एंड पंच तत्व। ठीक है, तो इसमें से चैतन्य तत्व फिर कौन से चैप्टर में एक्सप्लेनेशन है? अद्वैत तत्व किसमें है, नित्यानंद तत्व किसमें है, पंच तत्व किसमें है? इसको अभी देखते हैं। हाँ ठीक। सो अभी मंगलाचरण का जो नमस्कार करते हैं, नमस्कार जो आदि लीला का पहला अध्याय का 2 श्लोक है, या फिर पहला चैप्टर है पूरा। ओके, सो मंगलाचरण में किसको दंडवत कर रहे हैं, नमस्कार किसको कर रहे हैं? 6 वेराइटीज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, 6 प्रकार का परम सत्य को कौन दंडवत कर रहे हैं? चैतन्य चैतामृत का ऑथर कविराज गोस्वामी। कृष्णदास हम्म, कविराज। ठीक है। तो उसमें 6 प्रकार का तत्व कौन है? गुरु, बंदे, गुरुन, गुरु तत्व। गुरु तत्व में कौन आते हैं? शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु, बोथ। ओके, द स्पिरिचुअल मास्टर्स। देन ईश भक्तान। ईश भक्तान मतलब कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु का, या भगवान का पार्षद, या फिर साधका, या फिर प्रैक्टिशनर डिवोटिस, ऑल डिवोटिस वी कैन से। ठीक है, ओके। देन ईशावतारकान, भगवान का विभिन्न प्रकार का अवतार। ओके, वेरियस काइंड्स ऑफ इनकारनेशंस। देन भगवान का विभिन्न प्रकार का क्या है? एक्सपेंशंस कह सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रकाशम, एक्सपेंशन। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जैसे अवतार और एक्सपेंशंस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अवतार इज भगवान इज कमिंग डाउन फ्रॉम द स्पिरिचुअल स्काई टू हियर। एक्सपेंशन मीन्स भगवान का प्लेनर एक्सपेंशन, सेम व्यक्ति इन डिफरेंट मूड। भगवान कृष्ण जैसे महाविष्णु बने, ऐसा, इस तरह। ठीक है, फॉर और नाउ हम इतना समझ। हम्म, अवतार में जैसे शक्त्यावेश और ये सब आ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। बोलिए मत। प्रभु जी, इसमें पढ़ा था ना पीछे, तो 2 रूप बताया था, प्रकाश और विलास। लीला। तो लीला के प्रकाश, और जो बलराम जी वगैरह है वो विलास रूप है। वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण, ये सब। अ- अब फिर उसमें जाके कंफ्यूज ना है अभी। अवतार मीन्स ये समझे, एंड एक्सपेंशन मीन्स ये समझे, प्रकाश मीन्स। ठीक है, ओके। हम इसका डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो अभी 4 हुए। देन उसके बाद तत्शक्ति ही, तत्शक्ति मीन्स भगवान का शक्ति कौन है? गदाधर पंडित। वो भी देख देख चेक कर लेंगे, ठीक है। भगवान का शक्ति जितने सारे। देन भगवान स्वयं ईशाम, हु इज द रूट प्राइमल लॉर्ड हिमसेल्फ। ओके, एंड किसी और को दंडवत कर रहा है, ये 6 व्यक्ति। ठीक है, और ये 6 का 6 इसमें समाहित हुए हैं श्री कृष्ण चैतन्य के नाम में, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनी। ओके,
उसमें 6 का 6 समावेश हुए हैं। ओके, जो कि डिफरेंट फीचर में मैनिफेस्ट हुए इन द फॉर्म ऑफ 5। ओके, ठीक है। इसमें 5 मीन्स हेडेड बाय 5। ओके, अदरवाइज अनलिमिटेड। ठीक है, एंड अनटू श्री नित्यानंद एंड चैतन्य सहोदित, जो कि एट ए टाइम आविर्भाव हुए हैं सूर्य एंड चंद्रमा के जैसे। ठीक है, ओके। तो ये नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार किसको करते हैं? नमस्कार भगवान का 6 वेराइटीज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी कि परम सत्य को प्रणाम करते हैं। परम सत्य कौन है? स्टार्ट विद जैसे गुरु, गुरु तत्व है ना, एंड देन भगवान का भक्त, भगवान का पार्षद, देन उसके बाद भगवान का विभिन्न प्रकार का अवतार, उसके बाद भगवान का प्रकाश यानी कि एक्सपेंशंस, और देन तत्शक्ति ही भगवान का शक्ति, एंड भगवान स्वयं। और ये सब पंच तत्व यानी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति समाविष्ट है इस अवतार में। एंड नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु को भी सेपरेटली दंडवत करते हैं। ओके, सेकंड श्लोक में आई थिंक आते हैं जो भी है। तो ये 6 व्यक्ति को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। सेकंड श्लोक में यस, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ। सहोदितौ मीन्स कृष्णा डजंट टुक बर्थ, तो चैतन्य महाप्रभु जन्म नहीं हुए, ही क्या किए? ही अपीयर्ड, यानी कि आविर्भाव हुए, उदित हुए, जैसे सूर्य चंद्र उदित होते हैं। तो चंद्रमा जब जाते हैं सूर्य आते हैं, सूर्य जब आते हैं चंद्रमा जाते हैं। लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा एंड सूर्य एट ए टाइम कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं, वेर एज इस तरह कंपैरिजन है। चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु साइमल्टेनियसली एट ए टाइम आविर्भाव हुए, जस्ट लाइक चैतन्य चंद्र, नित्यानंद सूर्य आदि, लाइक दैट, ऐसे एक्सप्लेनेशंस। ओके, देन वस्तु निर्देश, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर इज गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, सब्जेक्ट मैटर क्या है इसमें? जो कि ये किताब को लिखने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें वर्णन क्या है, वस्तु निर्देश। इसमें क्या है कि स्पेसिफिकली भगवान का 3 फीचर को इलाबोरेट एक्सप्लेन किया जा रहा है, कि भगवान को रियलाइज करने के लिए 3 फीचर्स, बाकी सारे किताब में थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन है, चैतन्य चैतामृत में इलाबोरेट विविड एक्सप्लेनेशन है, जो श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद तक पढ़े होंगे। वेरियस अवतार्स क्रिएशन से सब थोड़े बहुत अवतार्स को बहुत विविडली डिटेल्ड आएगी इसमें। ओके, सो कृष्ण चैतन्य इज इन 3 फीचर्स, ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। द हाईएस्ट रियलाइजेशन इज भगवान। एंड यहाँ पे ये भी स्टैब्लिश किया जाता है, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं ओरिजिनल नारायण है, नारायण उनसे निकले हैं। एंड ये प्राइमरी लॉर्ड है, ये ओरिजिनल यूनिक भगवान है। यूनिक मीन्स एक ही भगवान है। एंड ही इज शेल्टर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। ओके, और ये सब कौन कहते हैं? ऑल उपनिषदस, इट मीन्स ऑल वैदिक लिटरेचर्स आर स्पेइंग सो। सो ऑल वैदिक लिटरेचर्स में डिफरेंट लेवल ऑफ भगवान का रियलाइजेशन जो है उनके बारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से, और स्वयं ओरिजिनल नारायण कैसे चैतन्य महाप्रभु है, उसके बाद वो कैसे स्वयं भगवान है, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन से। ये पूरा चैतन्य चैतामृत का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से उनका ऑब्जेक्टिव है। मीन्स चैतन्य चैतामृत लिखने का ऑब्जेक्टिव था क्या है, कि भगवान का भगवत्ता को सही ढंग से स्टैब्लिश किया जाए। Okay. So here we can say Chaitanya Charitamrita is expanded and deep devoted version of Bhagavad Gita, इस तरह। देन जब ये सब पढ़ेंगे, ये भगवान का इस जो ऑब्जेक्टिव है, भगवान का भगवत्ता के बारे, एक्चुअल पोजीशन के बारे पढ़ेंगे, कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या बेनिफिट्स क्या मिलेगा? बेनिफिट्स होगा इन द फॉर्म ऑफ आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या है?
आशीर्वाद के रूप में अ, हमें क्या मिलेगा? विल गेट कृष्ण प्रेम, वो प्रेम जो प्रेम को कभी किसी को ना मिला था इससे पहले, ना आगे किसको मिलेगा। इसलिए अनारपित चिराम चिरात, अम, जो इस कलयुग में स्पेसिफिकली किसी को इससे पहले मिला नहीं था, ना मिलेगा। और ये किसको बिना मांगने से मिलता है, इट्स ऑफर्ड फ्रीली। अनार्पित चिराम चरित करुणाय अवतार कलौ, इस कलयुग में करुणा का अवतार स्वयं चैतन्य महाप्रभु फ्री में बांट रहे। क्या बांट रहे हैं? मतलब बिना मांगने के बावजूद भी फ्रीली, जबरदस्ती बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? मेलो ऑफ डिवोशनल सर्विस। यस, समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रस। क्या है? छोटे मोटे बात नहीं है, उन्नत उज्ज्वल रस। हम्म। स्वभक्ति श्रियम, अपना भक्ति खुद करके सारे ब्रह्मांड का उन्नत उज्जवल रस को क्या कर रहे हैं महाप्रभु? फ्रीली बांटने के लिए आए। दैट इज द आशीर्वाद। अगर चैतन्य चैतन्य में कोई पढ़ेगा तो ये आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओके। और महाप्रभु देखने के लिए कैसे है? हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीप्त। हाँ, उनका शरीर कैसे है? मोल्टन गोल्ड जैसा है। और उनके शरीर से क्या निकलते हैं? कांति, चमक निकलते हैं, रेडियंस निकलते हैं, है ना। और सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। और वो सचिनंदन जिनका ये फीचर्स है, जो फ्रीली कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए थे, वो मेरे हृदय में कॉन्स्टेंटली विराजमान रहे। यानी कि कॉन्स्टेंटली आई कुड रिमेम्बर लॉर्ड श्री चैतन्य। ये आशीर्वाद के रूप में खुद स्वीकार करना चाहते हैं, और जो आने वाले रीडर्स के लिए देना चाहते हैं। दिस इज द आशीर्वाद। ओके। और भगवान का आविर्भाव होने का एक्सटर्नल रीजंस को भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। ओके। एंड साथ ही इंटरनल रीजंस भी आते हैं। सारे श्लोक को क्लब टुगेदर कर दिया मैं इधर। सो एक्सटर्नल रीजन क्या है? कृष्ण प्रेम बांटना, युग धर्म को इस्टेब्लिश करना, अद्वैत आचार्य इन्वोक किया इसलिए आए, ये सारे बाह्य कारण हैं। जबकि अंतरंग कारण क्या है? श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशभा। राधा रानी का प्रणय, राधा रानी का जो प्रीति प्रेम करने का इंटेंसिटी का महानता कितना है, महिमा क्या है, उसको समझने के लिए स्वाद। ठीक है, उसके सिवा और क्या है? स्वाद जी ना अद्भुत माधुरिमा। जो राधा रानी जिस तरह का प्रेम करते हैं, प्रणय करते हैं कृष्ण के साथ, उसको करने के बाद जो अद्भुत स्वाद, टेस्ट आस्वादन करते हैं, वो कितना सुंदर है। उसको अप्रिशिएट कैसे किया जाए, इसीलिए महाप्रभु बनकर आए। उसके साथ उसको प्राप्त करने के बाद क्या मिलता है? सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशवेति लोभात। तो उसको आस्वादन करने से जो सुख प्राप्त होता है, राधा रानी जिस तरह का सब सुख प्राप्त करते हैं, उस सुख को आस्वादन करने के लिए, सुख को टेस्ट करने के लिए, रिलीज करने के लिए, वो कैसा है इनको समझ में नहीं आ रहे, है ना। इसलिए इस वेति इति लोभात, इस लौल्यम के वजह से कृष्ण चैतन्य बनकर आते हैं। ये ऑफकोर्स इसको डिटेल चर्चा करेंगे। तो अंतरंग कारण, लेकिन बहिरंग कारण क्या है? कृष्ण प्रेम बांटने का। हम्म। हम्म। उन्नत उज्ज्वल रस मीन्स द मैच्योर्ड फ्रूट। पाकिलारे चैतन्य, ब्यूटिफुल वैष्णव सॉन्ग। बिडाए चैतन्य माली। बोला चैतन्य बिकेइंग अ माली, जो कि मैच्योर्ड राइपन फ्रूट्स को फ्रीली किसी के मुंह में घुसा रहे हैं। हाँ, वो राइपन फ्रूट्स कैसे? जैसे फल पक जाने के बाद अपने आप पेट से गिरता है, ऐसे फल को महाप्रभु लेके किसी के मुंह में घुसा रहे हैं।
इस तरह कविराज गोस्वामी कहीं और वैष्णव प्रयास में गाते हैं। पाकिलारे चैतन्य फल अमृत रसाल बिड़ाए चैतन्य माली, आई फॉरगॉट। सो सो कैसा है चैतन्य फल, कैसा जो जो फल पका है वो कैसे है, अमृत है, रसाल है। उसको बांट कौन रहे, चैतन्य महाप्रभु। बिकमिंग ए माली केयर लेते हैं, फल उगाते हैं, फल उगने के बाद पकता है, पकने के बाद जो मेच्योर फ्रूट गिरता है उसको चखाते हैं। वेरियस काइंड ऑफ कंपैरिजंस इज बीइंग गिवन। ठीक है, ये समझ में आया। प्रभु जी माँ बाप और प्रभु का प्रश्न है। कृत्रिम आदिमात जी हैंड रेज की, एक बार हमसे चांस देते हैं। बोलिए मात जी। सब सब यही करेंगे। कहिए माता जी, कहिए कृत्रिम आदिमात जी। सुन पा रहे हो? हरे कृष्णा। कृत्रिम आदिमात जी हैंड रेज कर दिए। ओके, माँ बाप बोलिए। प्रभु जी, प्रभु जी मेरा, बोलिए। अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि प्रभु जी श्लोक संख्या है, श्लोक संख्या 40 फर्स्ट चैप्टर का है, उसके फर्स्ट अंदर चैप्टर का श्रीला नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार हैं और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है। तो ये कृष्णदास कविराज जी ये बात कह रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु से कहाँ दीक्षा डायरेक्ट प्राप्त करी प्रभु जी, ये कौन कह रहा है? चैप्टर नंबर 40, सॉरी श्लोक नंबर 40। 40 देखते हैं। आगे है प्रभु जी को अभी रघुनाथ दास से आगे। उसको हम बाद में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, हाँ 2 and 4 करने से अच्छा। वो प्रभु जी स्टोरी कर रहे हैं ना। हम्म, प्रभु जी एक चीज इसमें ये पूछना था, जैसे आपने ये बताया जो आशीर्वाद वाला पार्ट है इसमें वर्ष हम्म, नंबर 4 में, तो हम्म, इसमें अभी आप जैसे आप बता तो वो मतलब क्योंकि परपट में भी नहीं, मतलब जैसे श्रील प्रभुपाद ने कोई परपट भी नहीं दिया है, तो इसमें आप कह रहे थे कि मतलब वो अपने लिए भी मांग रहे हैं और दूसरों के लिए भी कह रहे हैं, तो मतलब ये जो ये लाइन है श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो, तो मतलब इसमें दोनों का रीजन कैसे समझ में आ रहा है? वो खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमें भी दे रहे हैं आशीर्वाद के फॉर्म पे। ठीक है, ठीक है ये ठीक है। आशीर्वाद के फॉर्म पे चैतन्य महाप्रभु को हमें दे रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली देयर इज रेस्प्लेंडेंट फॉर्म ऑफ गौर हरि, let it be manifested constantly in my heart and okay. ठीक है Okay. कहने का मतलब ही टेस्टेड दिस एंड हमें आशीर्वाद के फॉर्म पे दे रहे हैं, इस तरीके आशीर्वाद के फॉर्म पे, ऐसा है। ठीक है, ओके। नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश, एक्चुअली इसमें आएंगे। तार पद पद्म बंद यार मुई दास। श्री नित्यानंद राम इज द प्लेनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड and I have been initiated by him. I therefore offer my respectful obeisances unto his lotus feet। इसका कंटिन्यूशन में पढ़ना होगा, कहाँ से आ रहे हैं, कबीरदास गोस्वामी बोल रहे हैं, कोई और बोल रहे हैं, या शिक्षा गुरु के फॉर्म पे इनको नित्यानंद प्रभु का एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखते हैं सिक्वेंशियली, हम श्लोका भी श्लोका जाएंगे फिर, अभी तो ब्रेक डाउन करके हम पढ़ रहे हैं ताकि समझ में आएगा। ठीक है, कीप पेशेंस प्रभु। ओके, धन्यवाद, आप पढ़ कर आए तो पूछ रहे हैं। हाँ, ओके, तो अभी मंगलाचरण कंप्लीट हुआ है। अब नित्यानंद, अद्वैत
एंड पंच तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। वी हैव 5 मिनट्स और टाइम हो गया मेरे क्लास से। ओके, सो मैं ब्रीफली बोल रहा हूँ, किसी को अगर समझ में नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट टाइम भी चर्चा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नित्यानंद राम is having five forms, which Sankarsana, Krishna Toyasai means sorry, कारणोदय साई मीन्स कारण जल में जो सोते हैं वो साई है, मीन्स कारणोदक साई विष्णु। देन गर्भोदक साई, देन पयोधक साई, पयो मीन्स अमृत, यानी कि अमृत का दूध बोलते हैं, जो क्षीर सागर में सोए है। ओके, एंड शेषा एंड नित्यानंद स्वयं, ऐसे 5 फॉर्म में भगवान मैनिफेस्ट होते हैं। ओके, ऐसे नित्यानंद तत्व का एक्सप्लेनेशंस इन डिटेल्स है। ओके, देन अद्वैताचार्य के बारे में वर्णन किया जाता है। ही हिमसेल्फ महाविष्णु इनकारनेटेड एंड स्वयं हरि से अभिन्न है, मतलब भगवान का जो एक्सपेंशन हरि है वो हरि है। एंड क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को विगरसली प्रचार किए हैं, इसलिए इज आचार्य, प्रीच द कल्ट ऑफ डिवोशंस एंड दास्य रस का जो हाईएस्ट इमोशन को सारा दुनिया में प्रचार करने के लिए महाप्रभु को लेकर आए, खुद टेस्ट भी किए हैं। और स्वयं महाविष्णु है, क्योंकि महाविष्णु है, महाविष्णु इज द कॉज ऑफ ऑल मटेरियल क्रिएशंस, वही दृष्टिपात होते तो होते। तो इस तरह का अद्वैताचार्य का तत्व एक्सप्लेन करते हैं। देन भक्त रूप, स्वरूप, भक्तावतार, भक्ताक्ष, भक्त शक्ति, ये सब मिलकर मीन्स पंच तत्व। पंच तत्व में कौन है? भक्त रूप है, स्वरूप है, भक्त स्वरूप है, देन सॉरी भक्त रूप है, देन स्वरूप है, देन भक्त अवतार है, देन भक्ताक्ष है एंड भक्त शक्ति है। ये 5 तत्व जो सारा दुनिया में कृष्ण भक्ति को, कृष्ण भक्ति में आप्लावित करने के लिए प्रयास किया है। अच्छा, नीचे लिख लिख दिया मैंने, ये चैतन्य महाप्रभु इज कॉल्ड द स्वयं रूप। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं रूप। ओके, एंड नित्यानंद प्रभु इज कॉल्ड भक्त स्वरूप। अद्वैत प्रभु is a incarnation of a devotee who is a Vishnu Tattva himself, है ना? And और विभिन्न प्रकार का भक्त, सो मेनी डिवोटीज जिनका हेड है अद्वैताचार्य। एंड विभिन्न प्रकार का भक्त कौन है? जो विभिन्न रस से जो आस्वादन करते हैं। भगवान के साथ भक्ति जो विभिन्न रस से आस्वादन करते हैं, वो है भगवान का विभिन्न भक्त। यस, फाइव फॉर्म्स लिखे हैं, बोलो 6 फॉर्म आ रहा है। नित्यानंद प्रभु लास्ट को स्वयं एडिशनल ऐड किया है। ठीक है, अच्छा। स्वयं नित्यानंद प्रभु जानवर कर, ठीक है। अद्वैताचार्य भी पकड़ लिए हैं। हाँ, एक संकल्प इसलिए हम लोग सदाशिव एक बार हम ये बलराम जो वादियों को सारे बोलते हैं। हाँ, और उसके सिवा डिवोटीज लाइक दामोदर पंडित, गदाधर, श्री रामानंद, these are different energies headed by भगवान का शक्ति तत्व जो कौन है? गदाधर पंडित। ओके, दिस confirms the वैदिक सूत्र प्रयास शक्ति पराशर शक्ति विविधैर श्रूयते, प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक है। ऑल दिस भक्तस आर सब्जेक्ट टू टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट चैतन्य महाप्रभु। एक्चुअली 5 तत्व है, 5 एक ही है महाप्रभु को, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट चैतन्य महाप्रभु, हु इज
Krishna himself. Okay, Krishna manifested in 5 forms to inundate throughout the world Krishna with Krishna prema. Okay, हम यहाँ पर विराम देना होगा. आई थिंक हम प्रयास किया समझाने के लिए और समझने के लिए. तो जो कुछ समझ में नहीं आएगा हम फिर से चर्चा कर लेंगे रिव्यू में, रिकैप में. बट बाय दैट टाइम आप ये स्लाइड्स स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देखेंगे, बस साथ साथ आप पढ़ेंगे ना, विशेष रूप से जो सुबोधन पढ़ेंगे एंड चैतन्य चरितामृत का स्पेसिफिक श्लोक जो डिस्कशन किया उसको पढ़ लेंगे तो काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगा. ये आशा है हमारा. और चैतन्य महाप्रभु के चरण में अभी प्रणाम प्रार्थना है. ठीक है. ठीक है. यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी. हरि बोल. थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल. थैंक यू प्रभु जी. आप लोग का एक्सपेक्टेशन हम पूरा हरि करने के लिए बोल, हरि प्रयास हरि कर रहे हैं. बोल. प्रभु जी And नेक्स्ट if टाइम that